नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली के संबंध में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बीपीएससी की परीक्षा जून में होगी। कल देर रात से ही आप लोगों को इन सारी बातों को देखने को मिल रहा होगा और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका मैं खुलासा और जिसका स्पष्टीकरण मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। कल देर रात रजनीश कुमार ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ बातों की जानकारियां दी। अखबारों ने भी आज स्पष्ट कर दिया है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सिलेबस क्या होगा, अधिसूचना कब जाएगी, रिक्तियां कब आएंगी, कौन से महीने में विज्ञापन निकलेगा, कब तक आपको सिलेबस जारी किया जाएगा, तमाम मुद्दों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और रिक्तियां कहां से आई हैं, कितनी सीटों पर आपकी बहाली होगी, आप कहां फाइट अच्छे से करते नजर आएंगे, तमाम बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कल रजनीश कुमार की बात कर लेते हैं। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को भेजा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, सारी जगहों पर इस बात को फैलाया गया और यहीं से अभ्यर्थियों के बीच उनके आंतरिक मनोभाव में एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्या परीक्षा जून में होगी, और अगर जून में होगी तो सिलेबस कहाँ है, विज्ञापन कहाँ है, कितने पदों पर होंगी, कहाँ कहाँ रिक्तियाँ हैं, तमाम विषयों पर जो है गंभीरता से अभ्यर्थी विचार करने लगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सबसे पहले कहा कि बीपीएससी जो है वो काम बहुत तेज़ी से कर रही है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बीपीएससी के माध्यम से 1 से लेकर 12 तक की परीक्षाएं जो होंगी वो एक ही दिन होगी, यानी कि एक साथ होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि मेरिट लिस्ट जो होगी वो अलग अलग होगी, सारे 1 to 5, 6 to 8, 7, 9, 10 और 11, 12 की। चलिए, चौथी बात उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल तक रिक्तियां चली जाएंगी। 25 अप्रैल तक जो हैं वो रिक्ति आएंगी। उसके बाद उन्होंने एक अन्य महत्वपूर्ण बातें कही कि 20 मई तक विज्ञापन आ जाएगा और जून में अंतिम सप्ताह में परीक्षा हो जाएगा। मोटा मोटी इन्हीं सभी बातों के साथ उन्होंने अपने बातों को जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखा। अभ्यर्थी उसके बाद परेशान। इनकी बातों को समझिए। बीपीएससी तैयारी तेज कर चुका है, बिल्कुल सही बात है। बीपीएससी ने बहुत तेज़ी से तैयारी करनी शुरू कर दी है और अब तैयारी का हाल यह है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर में रिक्तियों का पूरा ब्यौरा जाएगा बीपीएससी के पास। दूसरी बात, 1 से 12 तक की परीक्षा एक ही दिन में होगी, ये बातें संभव नहीं नजर आती हैं। लाखों लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा एक ही दिन में, और अगर ऐसी होती है तो जो अभ्यर्थी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्वालिफाई हैं उनका क्या होगा? उनके साथ छलावा होगा। इसलिए इस खबर को हम सही नहीं मान सकते हैं। गवर्नमेंट अलग अलग एग्जामिनेशन लेगी और जब अगर ऐसा होता है तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो बातें हो रही थी वो बातें नहीं हो जाएंगी। जो लोग 1 से 12 में क्वालिफाई करेंगे, मान लीजिए कि जो तीनों में क्वालिफाई हैं, बीटेट, एस्टेट, सीटेट जो भी होता है, तीनों में क्वालिफाई हैं, अगर वो किसी एक ही दिन में तो किसी एक ही परीक्षा में बैठ पाएंगे। या तो वो प्राइमरी में बैठे या अपर प्राइमरी में बैठे या फिर सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी, तो ये उनके साथ धोखा होगा। इसलिए इस खबर पर हम पूरी तरीके से सत्य इसको हम नहीं मानेंगे। अब है कि मेरिट लिस्ट अलग अलग जारी होगा तो ये स्वाभाविक बात है। जब वेतनमान अलग है, जब सिलेबस अलग है, जब पैटर्न अलग है, जब उनके प्रश्न का जो लेवल है वो अलग है, जब उनका स्तर अलग है, तो जो मेरिट लिस्ट है वो भी अलग अलग ही तैयार होगा और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्तियां भी अलग अलग होगा, संवर्ग अलग अलग होगा, कैटेगरी अलग अलग होगा। ये सारी चीज़ों को सही माना जा सकता है। अब रिक्तियों की बात कीजिए कि 25 अप्रैल तक रिक्तियां भेजी जाएंगी, यह भी बात पूर्णतः सत्य है। आज के अखबारों ने भी इसका कंफर्मेशन किया है कि 25 अप्रैल तक 2-3 दिनों में रिक्तियां चली जाएंगी। तो ये बात आप देखिए कि रिक्तियां लगभग 30 से अधिक जिलों से आ चुकी हैं। 7-8 जिलों की रिक्तियां शेष बची हुई हैं जो कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर में विभाग के पास पहुंचेगा। और केवल रिक्तियों से ही नहीं होगा, अंतिम रूप से विभाग उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस के लिए एक बार फिर से अपनी तैयारियां करेगा और क्लियरेंस के बाद ही वो बीपीएससी को भेजेगा। तो इसमें आप याद रखिए कि आपको कुछ समय 2-4-5 दिन का समय और लगेगा, अगर बहुत तेज़ी से भी विभाग करे तब भी। और इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि 20 मई तक विज्ञापन जारी हो सकता है और मेरा ऐसा मानना है कि 20 मई या जून तक भी विज्ञापन की संभावना है। अखबारों ने भी जो आज है वो स्पष्ट कर दिया है। अब परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में होगी, इस बात से मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ, क्योंकि अब तक सिलेबस का पता नहीं है, अब तक रिक्तियों का पता नहीं है, रोस्टर क्लियरेंस पूरी तरीके से नहीं है, विज्ञापन नहीं निकाला गया है, आवेदन की तिथि नहीं निकाली गई है, आवेदन फॉर्म नहीं भराया गया है। तो विज्ञापन निकालने का आवेदन लेने के पहले जून में परीक्षा का आयोजन मात्र 1 महीने में, ये बिल्कुल संभव नहीं है। 1 महीना कम से कम आपको आवेदन लेने की बातें होंगी और उसके बाद हालांकि विज्ञापन निकलने के
आवेदन लेने के ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अभी जून में परीक्षा मुमकिन नहीं है। इन सभी बातों को मैं आपको दिखा भी देता हूं कि उन्होंने जो कहा, और जो लगातार मैं इस बात के जिक्र कर रहा हूं कि रिक्तियों का ब्यौरा कहाँ है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं उसी रिक्तियों पर ही आ जाता हूँ। ये देखिए, आपकी बहाली किस ज़िले में कितनी रिक्तियाँ हैं वो अभी आनी शुरू हो गई है। गोपालगंज ज़िले की मैं अगर बात कर लूँ तो कक्षा 1 से 5 में जनरल जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें 9010 कुल स्वीकृत पद हैं, जिसमें 832 खाली हैं, 8178 भरे हुए हैं। उर्दू में 932 स्वीकृत पद हैं, जिसमें 592 भरे हुए हैं, कार्यरत शिक्षक हैं, और 340 पद खाली हैं। और हिंदी बांग्ला में कोई पद नहीं है। अब 6 से 8 की अगर आप चर्चा कर ले तो हिंदी में 38 पद हैं। उर्दू की चर्चा कर ले तो मात्र 49 पदों पर जो है वो रिक्तियाँ आई हैं। संस्कृत में मात्र 23 पद, अंग्रेजी में 37 पद, गणित विज्ञान में 134 और सामाजिक विज्ञान में 35 पद खाली हैं, जिसकी रिक्तियाँ आई हैं। आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है कि 1 से 5 का जो स्वीकृत पद है 2006 से पूर्व शिक्षा मित्र के रूप में जो नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं एवं छठे चरण में जो नियोजन हुआ है उसके रोस्टर का अंतिम बिंदु को जोड़कर तैयार किया गया है। नियमित कोटि के जो स्नातक विज्ञान और क्रमशः कुल स्वीकृत पद 566 और 590 तथा इस कोटि के जो क्रमशः कार्यरत 131 और 35 शिक्षकों की गणना इस रिक्ति प्रतिवेदन के लिए नहीं किया गया है। वहीं 1 से 5 के कार्यरत बल में कुल 232 शिक्षकों की नियुक्ति जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार गोपालगंज के आदेश पर संबंधित नियोजन इकाई द्वारा पूर्व की रिक्ति जो कि 2012 के शिक्षक नियोजन के रोस्टर में सम्मिलित किया जा चुका है, पर वर्ष 2012 के उपरांत विभिन्न वर्ष में किया गया है। इन सारे डिक्लेरेशन को यहाँ पर दे दिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के हस्ताक्षर के साथ रिक्तियाँ निदेशालय को भेज दी गई। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात देखिए, आज के अखबारों ने प्रकाशित किया, उसके पहले मैं रजनीश कुमार की उस खबर पर ले चलता हूँ आपको, जो लगातार न्यूज 18 में फ्लैश भी कर रहा है, जिसका जिक्र मैंने आपको किया था कि बिहार में जल्द होगी शिक्षकों की बहाली। ये बातें सही हैं, लेकिन जून के अंतिम सप्ताह में परीक्षा होगा, इस बात पर हम लोग अभी डिनाई कर रहे हैं। विज्ञापन को लेकर की भी तैयारी तेज है, सही है। सारे लोगों को, नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों को एक साथ परीक्षा देना होगा। अब सभी पदों के लिए विज्ञापन एक साथ आएगा तो यहाँ पर भी मसला हो सकता है, लेकिन इन्होंने इस बात को कहा है कि एक ही दिन प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्कूलों के लिए परीक्षा होगी। ये संभव नज़र नहीं आता है, और अगर ऐसा होता भी है तो ये छलावा है। बाकी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। मई के पहले सप्ताह में बीपीएससी सिलेबस जारी कर देगा। तो सिलेबस के बारे में, ऑथेंटिक सिलेबस आपको आने वाले 10 दिनों में, कल ही मैंने कहा था, तो ये 10 दिन बड़े क्रूशियल है। सिलेबस आपको जारी कभी भी हो सकते हैं, और मई के पहले सप्ताह तक तो हर हाल में ही हो जाएंगे। 20 मई तक विज्ञापन, प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक को अलग अलग मेरिट लिस्ट, रिजल्ट के बाद शिक्षा विभाग वेरिफिकेशन करेगा सर्टिफिकेट का, और आयोग को अब तक रिक्तियों का ब्यौरा नहीं गया है। 25 अप्रैल तक आयोगों को रिक्ति भेजने की पूरी तैयारी है। ये सारी खबरें रजनीश कुमार ने कल चलाई थी। लगातार सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर ये सारी खबरें चली, और उसके बाद आज ये खबर अखबार में जो प्रकाशित कर दी गई है आपके मन के कन्फ्यूजन को दूर कर देगा। बीपीएससी को अधिसूचना जल्द भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग ने खाका जरूर तैयार कर लिया है। भर्ती प्रक्रिया जून तक, लेकिन ये जून तक जो बातें हो रही हैं वो आप देखिए विज्ञापन की बातें हो रही हैं। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की भर्ती का खाता यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। जून में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। तो अब आपके मन का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि भाई जून में परीक्षा नहीं बल्कि जून में विज्ञापन आएगा। ये बातें अपने मन से निकाल दीजिएगा कि जून में परीक्षा होगी। बाकी वेतन निर्धारण को लेकर कवायद जारी है। वित्त मंत्रालय में ये मामला विचाराधीन है। वित्त मंत्री आपको पता है कि माननीय विजय कुमार चौधरी हैं, और लगातार मात्र 10 से 15% की वेतन की बढ़ोतरी की बातें हो रही हैं। और दुर्भाग्य देखिए, शक इसीलिए होता है कि ये 10 से 15% तो हर साल आपको वेतन वृद्धि, और खासकर जब चुनावी साल था तो ये स्वाभाविक था कि ये वेतन वृद्धि हो जाता, लेकिन इतनी ही वेतन वृद्धि के लिए एक परीक्षा से होकर के गुजरना शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की कहीं ना कहीं राजनीति के भेंट चढ़ाने वाली बात होती है। शिक्षा विभाग के पास सभी जिलों की रिक्तियाँ आ गई हैं। 7 जिलों की रिक्तियाँ 1-2 दिन में आ जाएंगी, और इसके बाद 2-3 दिनों में रिक्तियाँ आने की जानकारी जो है वो पूरी करने के बाद नए मानकों के अनुरूप आवश्यक बदलाव किया जाएगा। इसे फिर रोस्टर के अनुसार तैयार करने के लिए जिलों को फिर भेजा जाएगा, और इसी में समय लगेगा। इसके बाद शिक्षा विभाग रिक्तियों को अंतिम रूप देकर नियुक्ति के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेजेगा, और नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकलेगी। अब आप देख लीजिए, पूरी खबर को आप पढ़ लीजिएगा। 80,000 प्रारंभिक में, 1,20,000 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में चर्चाएं हैं, और जो लगातार
लगातार बातें निकल के आ रही हैं वो आपके सामने हैं। एक अन्य खबर से मैं आपको रूबरू करा दूं, एक खबर बड़ा ही दिलचस्प था। कल एक पत्र भी वायरल हो रहा था, वो इकरारनामा के रूप में। आप देखिए कि शिक्षक बहाली की नई नियमावली तोड़ रही हैं शादियां। नौकरी मिल जाने की उम्मीद में सीटेट पास से तय की बेटी की शादी और एक और परीक्षा पास करने के बाद नौकरी की बात सुनकर अब इनकार कर रहे हैं। अब नौकरी तय नहीं, बेटी के भविष्य से खिलवाड़ कैसे करूं, ये कुर्नी के रामेंद्र कुमार ने सीटेट पास करने पर लड़के की बेटी जो लड़के के साथ बेटी की शादी का जो है रिश्ता तय किया था। अगले 5 जून को शादी की तारीख तय हुई थी। लड़की के पिता कहते हैं कि बदली नियमावली में अपनी नौकरी भविष्य के गर्त में चली गई है। ऐसे में बेटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे करूं। पहले तय किया गया था कि 6-7 महीने में साल भर में नौकरी लग ही जाएगी, मगर सीटेट स्टेट पास करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगली परीक्षा पास नहीं किए तो नौकरी नहीं लगेगी। ऐसे में रिश्ता अपनी आपसी समझौते से जो है वो तोड़ लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद खबर है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए और जो कुछ भी हो दिल लगाकर अब आगे की जो परिस्थितियां बन रही है उस पर अपने ध्यान को आकृष्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ आपको यहीं छोड़े जाते हैं। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगे सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।